आप जैसा कि जानते ही हैं, हम लोग गौ प्रतिष्ठा की मुहिम चला रहे हैं। गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा का परम उद्देश्य लेकर के इस समय कार्य कर रहे हैं। लंबे समय से आंदोलन चलाने के बाद भी गौ माता की रक्षा के लिए केंद्रीय कोई कानून अभी तक नहीं बन पाया है। हम लोगों ने कुंभ में भी ये मांग की थी। कहते सब हैं लेकिन करता कोई नहीं है। 78 साल से यही चला आ रहा है। इसीलिए कुंभ के माघ की पूर्णिमा को जब कुंभ संपन्न हो रहा था, तब हम लोगों ने अंतिम अवसर के रूप में सभी पार्टियों से अनुरोध किया था कि मन में जो कुछ भी है साफ साफ बता दीजिए कि गाय के बारे में आप क्या विचार रखते हैं। अच्छा हो। हमने ये भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप गाय के पक्ष में हों। आपका विचार अगर गाय के पक्ष में नहीं है, विपक्ष में है, तब भी कम से कम हमको बता दें ताकि हम आपके साथ व्यवहार अपना सुनिश्चित कर सकें। अगर आप ये कहेंगे कि हम गाय के पक्ष में नहीं हैं बल्कि विपक्ष में हैं, तो हम आपके साथ अपने को जोड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी साफगोई के लिए, आपकी स्पष्टवादिता के लिए आपका अभिनंदन जरूर करेंगे कि कम से कम साफ साफ कह तो रहा है जो इसके मन में। लेकिन अगर आप चुप रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे, तो इसका मतलब है कि आप जैसे 78 साल से देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज को भ्रम में डाल करके राज करते चले आ रहे हैं, वैसा ही आप आगे भी करने वाले हैं। ऐसा अनुमान, ऐसी अवधारणा हम निकालने के लिए स्वतंत्र होंगे। बंधुओं, 17 मार्च को 33 दिन का समय वो पूरा हो रहा था। हमने कार्यक्रम बनाया था कि हम पूरे दिन दिल्ली में सवेरे से लेकर के शाम तक बैठ करके अंतिम रूप से हिंदू समाज की ओर से, गौ भक्तों की ओर से प्रतीक्षा करेंगे। कोई न कोई जवाब किसी न किसी पार्टी की तरफ से तो आएगा। लेकिन रामलीला मैदान की अनुमति भी हम लोगों ने ले ली थी और भी व्यवस्थाएं वहाँ पर हो गई थी, लेकिन ऐन मौके पर हमारी जो अनुमति थी उसको लॉ एंड ऑर्डर का बहाना लेकर के निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि आप यहाँ नहीं आ सकते। हमने कार्यक्रम को दूसरा स्वरूप दिया कि कोई बात नहीं, आप बैठने नहीं देंगे तो हम चलते हुए प्रतीक्षा कर लेंगे दिल्ली में रह करके। और चलते हुए जब प्रतीक्षा करेंगे तो हर पार्टी के दफ्तर के सामने से ही गाड़ी गुजरेगी, तो वहाँ रुक करके ज़रा पूछ भी लेंगे कि भाई आप बताओ क्या है आपके मन में। तो उसके लिए हम 17 मार्च को सवेरे निकले। रास्ते में बड़ी बड़ी ट्रक गाड़ियाँ ला करके खड़ी कर दी गई खाली, और ड्राइवर गायब हो गए चारों तरफ से। बीच रास्ते हमको रोक दिया गया, हमारी गाड़ी को बीच में करके। बहुत सारी पुलिस आ गई और वो कहती थी आप आगे नहीं जा सकते हैं। हम पूछते थे क्यों नहीं जा सकते हैं, तो कुछ उनके पास जवाब नहीं होता था। इसी तरह से लंबा चला। हमने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो दिल्ली में कहीं ना कहीं बैठ के प्रतीक्षा ही करना था। अगर आप दिल्ली की सड़क पे हमको रोक देते हैं, हम सड़क पे बैठ के प्रतीक्षा कर लेंगे। इस तरह से 2-3 घंटे चला। 3 घंटे के बाद फिर आप पत्रकार बंधु वहाँ जहाँ हम थे वहीं आने लगे। बात आगे जाने लगी कि शंकराचार्य जी को बीच सड़क में 3 घंटे से रोका गया है। फिर उन लोगों ने जो भी विचार किया हो, फिर उनके अधिकारी हमारे पास आए। उन्होंने कहा आप जहाँ जाना चाहते हैं बताइए, हम आपको लेके चल रहे हैं। हमने कहा हमको हर स्थापित बड़ी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर जाना है, उनसे पूछना है कि गाय के बारे में साफ साफ बताओ क्या है तुम्हारे मन में। तो वो हमको लेकर के गए। कम्युनिस्ट पार्टियों के दरवाजे भी हम गए, कांग्रेस पार्टी के दरवाजे भी गए, समाजवादी पार्टी के दरवाजे भी गए और आम आदमी पार्टी के दरवाजे भी गए। कई पार्टियों के दरवाजे पे जा करके हमने पूछा। अब कार्यालय में तो कार्यालय के प्रभारी लोग रहते हैं, वो अंतिम रूप से कुछ भी बताने में सक्षम नहीं थे। वो यही कहते थे कि आपकी बात हम अपने बड़े नेता तक पहुंचाएंगे और वहां से जो जवाब आएगा आपको वापस बताएंगे। हमने कहा ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर भी हम जा रहे थे, लेकिन 100 मीटर दूर पुलिस बैरिकेडिंग करके हमको रोक दिया गया। कार्यालय के सामने भी हमको जाने नहीं दिया गया। हमने वहीं से अपनी बात उनको कही और कहा कि हम प्रतीक्षा करेंगे।
लंबे समय तक हमने प्रतीक्षा की, लेकिन इसके बाद भी किसी भी पार्टी की ओर से, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हो, चाहे भाजपा हो, किसी भी पार्टी ने ये लौट करके हमको नहीं बताया कि हम गाय के साथ हैं या नहीं हैं। इसका मतलब है कि ये साफ हो गया हिंदू समाज के सामने कि कोई भी पार्टी साफ साफ इस बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हर पार्टी के मन में ये बात है कि जैसे 78 साल हम भ्रम में हिंदू समाज को डाल करके राज करते चले आए, ऐसे ही आगे भी करते रहेंगे। तो ये जो भ्रम था हिंदू समाज को कि कोई ना कोई तो खड़ा होगा, हमारी गाय की रक्षा करेगा, वो भ्रम टूट गया। और हम लोगों ने तय किया कि अब कोई भी पार्टी या कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो गाय के पक्ष में खड़ा होकर के गौ हत्या को बंद करने का काम करे। इसलिए अब हिंदू समाज को ही, गौ भक्तों को ही स्वयं आगे आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने फिर बैठक करके संकल्प लिया। 3 संकल्प हम लोगों ने लिए। एक कि अब हमको अपने वोटिंग का पैटर्न बदलना पड़ेगा। अभी तक हम आशा में इनको कभी इनको, कभी इनको, कभी इनको वोट देते चले आए। पार्टियां स्थापित हो गईं, सत्ता में आ गईं, आती रहीं जाती रहीं, चीज़ें चलती रहीं, लेकिन हमारी गाय का काम किसी ने नहीं किया। और हम हिंदुओं के लिए गाय सबसे वरीयता का प्रश्न है। किसी भी हिंदू के घर में आप जानते हैं रोटी बनती है तो सबसे पहली गाय की रोटी होती है। इसका मतलब है कि हमारे लिए वरीयता में गाय सबसे पहले है। गौ रक्षा किसी भी हिंदू का गोत्र होता है, गोत्र बिना का कोई हिंदू नहीं होता। गो का मतलब होता है गाय और त्र का मतलब होता है उसकी रक्षा करना। माने हर हिंदू गौ रक्षक है, उसकी पहचान ही गौ रक्षक की है। और इसीलिए हम लोग चाहते थे कि ये हो। आज़ादी के पहले से ही मांग थी। सब लोगों ने कहा था कि आज़ादी मिलने के बाद पहली कलम से गौ हत्या बंदी का कानून पास किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कहा कि अब हम संकल्प लें, ऐसी पार्टियों और प्रत्याशियों को वोट देने के बजाय उनको वोट देना शुरू करें जो गौ रक्षा के लिए ही स्पष्टता के साथ खड़े हों। तो उसके लिए अब मुहिम हम लोगों की चली है, लोग संकल्प ले रहे हैं। हम लोगों ने सोचा है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता होते हैं। कम से कम 33 करोड़ हिंदू ये संकल्प ले लें कि हम गाय के लिए वोट करेंगे, तो गौ रक्षा का वातावरण देश में खड़ा हो जाएगा और 33 करोड़ मतों की अनदेखी कोई नहीं कर सकेगा। और इस मामले में राजनीतिक शक्ति का निर्माण होगा। लेकिन केवल राजनीतिक शक्ति से, निर्माण से, गाय के लिए कानून घोषित कर देने से भी तो गांव का काम पूरी तरह से नहीं होगा। क्योंकि अपने देश में ऐसा भाषण हमारे नेताओं ने हमारे सामने दिया है, खड़े होकर के कहा कि हाँ मानते हैं कि कसाई लोग गाय को काट रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, उन कसाईयों के हाथ में गाय देता कौन है? ऐसा कह करके हमारे उन नेताओं ने आम हिंदू के ऊपर उसका भार डाल दिया कि आपकी जिम्मेदारी, आप क्यों देते हो? अरे आप ऐसी नीति बनाते कि हम ना देते, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी आम हिंदुओं के माथे डाल दी है। तो हमने सोचा कि ये भी उचित है, हम लोगों को गौ रक्षा के साथ साथ गौ सेवा के लिए भी आगे आना चाहिए। तो इसके लिए 3 लाख रामाधाम बनाने का निर्णय किया गया है, क्योंकि हम लोगों का अनुमान है कि रामा गाय से आप लोग समझ लीजिए कि जो शुद्ध देशी नस्ल की हमारी गाय है, जिसको वेदों में पवित्र बताया गया है, जिसका गोमूत्र और गोमय भी पवित्र होता है। अपने देश में गाय और गवय नाम की 2 चीज़ें हैं, दोनों को मिला करके आजकल देखा जाता है, क्योंकि गाय और गवय की पहचान बहुत कुछ मिला दी गई है संकरीकरण के माध्यम से। इसलिए गाय और गवय में से गाय को पहचानना और फिर उसकी सुरक्षा करना, सेवा करना तो होगी। तो इसलिए 3 लाख रामाधाम में, एक रामाधाम में 100 गायें रहेंगी। इस तरह से उनकी सुरक्षा हो सकेगी। तो पहले चरण में हम लोगों ने देश के सभी विधानसभाओं में 4123 विधानसभा आंकड़ा हम लोगों ने देखा, तो उसमें दिखाई दिया। हम लोगों ने ये सोचा है कि हर विधानसभा में एक गौ विधायक की नियुक्ति करके उसके माध्यम से एक रामाधाम का निर्माण किया जाए और शुद्ध देशी नस्ल की जो हमारी रामा गाय है उसकी पहचान करके 100 का संरक्षण पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हर विधानसभा में शुरू किया जाए। जब वो सफल होगा तो फिर अपने आप उसमें गुणात्मक रूप से वृद्धि होगी। तो ये दूसरा संकल्प हम लोगों ने लिया। इसी के क्रम में आज हम ग्वालियर भी आए हैं। यहाँ पर आकर के हमने अपने लोगों से चर्चा भी की है, शर्मा जी आदि से, और ये चाहा है कि यहाँ पर भी जो 8 विधानसभा हैं, उन 8 विधानसभाओं में 8 रामा धाम
कम से कम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार हो और वो इसी वर्ष के अंत तक हो करके उसमें गौ सेवा रामा गाय की सेवा आरंभ